द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 26 अप्रैल यानी आज दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है और इस बार 13 राज्यों के 89 सीटों पर लोग वोट करने आ रहे हैं। ऐसे में असम से चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है, जहां वोटरों को रोकने की साजिश रचने का आरोप लग रहा है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि खासकर करीमगंज में, जहां असम का यह लोकसभा सीट है, वहां पर वोटर्स को, मुस्लिम वोटर्स को रोकने के लिए अजीब-गरीब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ऐसा आरोप है। हालांकि जो पूरी घटनाक्रम है उसे समझना जरूरी है, हुआ क्या है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यह एक ट्रेन है, लोगों की भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी। कहा जा रहा है कि ये सब जो युवा हैं, चाहे अन्य लोग हैं, ये वोट डालने के लिए जाना चाह रहे थे और करीमगंज में वोट डालते, स्पेशली मुस्लिम वोटर्स की बात यहां पर हो रही है। लेकिन अचानक से खबर यह आती है कि कुछ ट्रेनों को वहां पर कैंसिल कर दिया गया, कुछ को कम ही दूरी पर टर्मिनेट कर दिया गया है, कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल कर दिया गया है, जिसके चलते अब यहां पर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि चुनाव के समय जहां पर वोट डालने के लिए एक और जहां चुनाव आयोग लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडियन रेलवे ये क्या कर रहा है। ट्रेन के डिरेल होने की सूचना आई, जिस कारण से ऐसा फैसला लिया गया है, यह भी कहा जा रहा है। सवाल यह है, क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने में इतनी देरी लगेगी कि ट्रेनों को कैंसिल करने का जो दायरा है उसे बढ़ा दिया गया है। कुछ ट्रेनें तो बताया जा रहा है कि 29 तारीख तक के लिए कैंसिल कर दी गई। यह समझ से परे है, कितने डब्बे जो है वो डिरेल हो गए। तमाम ऐसे सवाल है, अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये नंदन प्रतिम शर्मा बडोलोई, इन्होंने एक ट्वीट किया है। इन्होंने ही एक ट्रेन का विजुअल भी दिखाया है, लोग इसमें हैं और कहा जा रहा है कि ये वोटरों की भीड़ है जो वोट करने के लिए जा रही थी। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, इस विजुअल्स को तो आपने देख ही लिया। वोटर्स throng the train from Guwahati to Silchar to cast their votes. Most of the voters are from Karimganj district. Voting will be held in 5 constituencies in Assam tomorrow. असम के 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में करीमगंज सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी ने जिन्हें टिकट दिया है उनके मुकाबले कांग्रेस ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को वहां खड़ा किया है। अब यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जिस तरीके से उत्साह से भरकर वोट करना चाहते थे, उनकी राहों में बाधा आ पड़ी है। ट्रेन का कैंसिल हो जाना, करीमगंज तक पहुंचने के लिए उन्हें ट्रेन का सहारा लेना पड़ता था, मुश्किलें आ रही हैं। यहाँ बताया भी जा रहा है कि गुवाहाटी टू सिलचर ये वोट कास्ट करने के लिए जा रहे थे, लेकिन सब अधिकतर करीमगंज जिले के हैं, बताया गया है ऐसा। लेकिन इसमें आपको देखना यह पड़ेगा कि पूरा मामला है क्या। एक रोकीबज जमान है, इन्होंने इंडियन रेलवे के एक नोटिफिकेशन को शेयर किया है और उन्होंने जो लिखा है पहले वो देख लेते हैं, फिर हम मुद्दे पर बात करेंगे कि रेलवे का क्या तर्क है, क्यों ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। फिर बात करेंगे कि करीमगंज सीट पर क्या है मुकाबला, क्या है दिक्कतें कांग्रेस और बीजेपी में, वहाँ बीजेपी का पलड़ा कितना भारी है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो करीमगंज सीट पर जो कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए हैं उनका दबदबा कितना है। यहाँ लिखा गया है कि अ ह्यूज नंबर ऑफ वोटर्स मोस्टली Muslim were going to Karimganj to cast their vote. By evening, 6 trains are cancelled. At least 5-10K people who are now stranded can't vote because of train cancellation. यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत भारी संख्या में लोग, खास करके मुसलमान, जो करीमगंज जा रहे थे वोट अपना कास्ट करने के लिए, तो उन्हें खबर मिलती है शाम तक में कि 6 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, जिसमें से कम 5 से 10 हजार लोग हैं जो वोट देने से वंचित रहेंगे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ट्रेन कैंसिल कर दिए गए हैं। क्यों कैंसिल कर दिए गए हैं, अब अपने स्क्रीन पर आप देखिए। यहाँ प्रेस रिलीज जो रेलवे का जारी हुआ है, इसमें लिखा गया है कैंसिलेशन, शॉर्ट टर्मिनेशन एंड रीस्केड्यूलिंग ऑफ ट्रेन्स। ये 25 अप्रैल को नोटिस आ रहा है मालीगांव से। इसमें जो कैंसिलेशन वाली ट्रेनें हैं
वो 6 ट्रेनें हैं, शॉर्ट टर्मिनेशन की ट्रेनें 7 ट्रेनें हैं और रीस्केड्यूलिंग जिनकी हुई है वो ट्रेनें 3 हैं। कुल मिलाकर 7, 6, 13, 3, 16 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। किस कारण से प्रभावित हुई हैं जरा देखिए। यहाँ पर रेलवे ने लिखा है कि डिरेलमेंट के कारण, एक गुड्स ट्रेन के इंजन डिरेलमेंट के कारण अब यह फैसला लिया गया है कि कुछ ट्रेनों को अब यहाँ कैंसिल किया जाएगा, शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा और रीस्केड्यूल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ट्रेन ऑपरेशन को सही करने के लिए मशीनरी का प्रयोग किया जा रहा है, मैन पावर लगाए गए हैं, लेकिन अब इन्हें ऐसा करने में कितना समय लगेगा अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ ट्रेनें तो 25, 26 तो है ही जो कैंसिलेशन वाली बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रेनें हैं जो 27, 28, 29 तक यहाँ कैंसिल हैं, 29 तारीख से चलेंगी, लेकिन शॉर्ट टर्मिनेशन की बातें भी हैं। ये हैरान कर देने वाला मामला है कि अगर इंजन डिरेलमेंट हो जाए तो ऐसे में क्या इतना समय लगता है? तमाम ट्रेनों के साथ यह शुरू किया जाएगा या फिर जानबूझकर वोटरों को प्रभावित करने का मसला है? खैर यह आरोप है, इस पे हम ज़्यादा बहस करें उससे बेहतर है कि रेलवे इस पर सफाई दे दे कि क्या वाकई में यह प्रक्रिया बहुत स्पीडी है जिसके चलते इतना समय लग रहा है स्पीडी प्रोसेस में। अगर ये स्लो प्रोसेस होता तो क्या महीनों लगते। अब ऐसे में जो करीमगंज में लोग वोट देने से वंचित रह जाएंगे उनके लिए यह चिंता का सबब है। खैर यहाँ देखिए, नवजीवन ने एक खबर दिखाई कि लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में बंगाल की 3, असम की 5, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान। अब इन सीटों का लेखा जोखा यहाँ बताने की कोशिश हो रही है। तो बात असम की हुई है तो असम में ही जरा ध्यान देने की बात है। कहा जा रहा है कि पिछले बार 2019 में जब लोकसभा चुनाव दूसरे चरण के हुए थे तो उस वक्त बीजेपी का दबदबा ज्यादा था। 89 में से 51 सीटें जीतने में बीजेपी सफल हुई थी, कांग्रेस के हिस्से 21 सीटें ही आई थी। लेकिन इस बार मामला बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तस्वीरें बदली हुई हैं और बीजेपी परेशान है। आप जानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलते हैं। मुसलमानों से उनकी चिढ़ जग जाहिर है और जिस तरीके से वो मदरसा पर टूट पड़ते हैं, गिराने की बात करते हैं, मस्जिद को मंदिर बताने के लिए खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो ऐसे में हिमंत बिस्वा शर्मा क्या मुस्लिम वोटरों को प्रभावित करने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं? तमाम ऐसे आरोप हैं, चर्चाएं होने लगी हैं। लेकिन नवजीवन ने इस बार लिखा है कि दिग्गजों की किस्मत असम में दांव पर है। कहा गया है कि दूसरे चरण के मतदान में कई दिग्गज की किस्मत दांव पर है। असम की करीमगंज सीट से कृपानाथ मल्लाह चुनाव मैदान में है। 51 साल के मल्लाह बीजेपी के मौजूदा सांसद भी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी। उन्हें दूसरी बार बीजेपी ने इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने यहां से हाफिज रशीद अहमद चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। 71 साल के हाफिज रशीद अहमद चौधरी पेशे से वकील हैं। वहीं कहा जा रहा है कि परिमल शुक्ला वैद्य सिलचर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। फिलहाल वह असम विधानसभा के सदस्य हैं। वहीं इस सीट से सूर्यकांत सरकार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में है। परिमल शुक्ला वैद्य कांग्रेस पार्टी से टीएमसी में गए थे, फिर उन्होंने कांग्रेस में वापसी की। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिलचर से बीजेपी राजदीप रॉय ने जीत हासिल की थी। वहीं असम की कुछ और सीटें हैं जो टोटल 5 सीटें हैं जिस पर अलग अलग उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। असम की मंगलदोल सीट है और इसके बाद असम की नाओगोंग सीट है। वहीं असम की दिफू सीट भी है। इन सीटों पर जो समीकरण है वहां पर आपको देखना यह होगा कि बीजेपी कहीं जीतती है तो इस बार क्या परिस्थिति पलटने वाली है। वैसे तो हिमंत बिस्वा शर्मा का दावा है कि तमाम सीटें फिर से वो जीत लेंगे, लेकिन अगर कोई साम दाम दंड भेद नहीं अपनाया गया, वोटर अगर आते हैं वोट करने के लिए, अगर उन्हें रोका जाता है तो यह बीजेपी की बौखलाहट भी बताती है। ऐसे में देखिए कि अगर वोटरों को रोका जाने का सिलसिला जारी रहेगा तो इस पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता है या कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर इन लोगों को वोट डलवाता है, ये भी जरूरी होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।